चलिएगा, आप देखेंगे हम लोग क्लास 9 का, आप देखेंगे सब्जेक्ट मैथ है, लेसन आपका 2.2 है और एनसीईआरटी है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो है आपने सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद जो पहले जो भी अभ्यास आपका है 2.1 का पूरा आपका है। अगर आप देखे हैं तो इसको इस तरीके से देखिएगा, कहीं अगर दिक्कत हो तो जरूर बताइए। चलेंगे देखेंगे। इसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा गया है निम्नलिखित, यहाँ लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² प्लस का 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर जब मान ज्ञात करने के लिए बात किया जाए तो जो कि इसमें संख्या दी गई है x बराबर 0, x बराबर आपका दिया गया -1 और x बराबर 2 दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इतना आपको समझ में सबको आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब ऐसा दिया जाए तो जहां पे x रहता है उसी को मान के उठा के हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 5x - 4x² प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर ध्यान दीजिएगा, रखने पर तो लिखेंगे 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0। अब इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, इसका कर देंगे 4 गुणे हो जाएगा 0, अब प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है ना। 0 प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। एक देखिए आपको समझ में आ गया इतना। फिर लिखेंगे हम लोग 5x माइनस का 4x² प्लस का 3 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1 रखने पर, ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो रखेंगे 5 गुणे माइनस का 1 माइनस 4 गुणे -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0। तो इसका गुणा करोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 5। ये देखिएगा माइनस लगा है, 4 लगा दो, इसका गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा और प्लस का 3 बराबर 0। समझ आ सबको। तो अब लिखेंगे यहाँ 5 और ये कर देंगे 4 का नाम 4 और प्लस का 3, सही है। तो इसको जोड़े कितना आ जाएगा, बोलो भाई 9। तो अब माइनस का 9 प्लस का 3 बराबर क्या आ जाएगा 0, घटाए कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए आपका ये आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद देखिएगा 2 तो चेक कर लिए आप, तीसरा बचा है आपका। लिखा है 5x - 4x² प्लस का 3 बराबर 0। x बराबर कितना रखेंगे 2, कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो आप रखेंगे 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस का 3 बराबर 0, सही है। अब लिखेंगे 5 दूना 10 माइनस 4 का 4 लिखो और 2 दूना 4 प्लस का 3 लिखो। तो अब देखो ये हो जाएगा 10 और 4 चौके 16 प्लस का 3, ये देखिएगा 3 इधर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 16 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। आपका देखिएगा ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे क्या किया जाए इसमें, ध्यान दो सब लोग। पहला नंबर तो इसके क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। लिखा है निम्न लिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद
के लिए P0, उसके बाद P1 P2, सही है। देखिएगा और ज्ञात कीजिएगा, आपको करना है, ज्ञात करना है। तो लिखा है P कोष्ठ में y बराबर लिखा है वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का ए। चलिएगा ये सवाल आपका है। अब हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा रखेंगे P बराबर क्या रखें 0, क्या रखें 0। यहाँ लिखा Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। तो P बराबर क्या रखे 1, क्या रखे 1। अब देखिए ऐसे रख के चेक कर लेंगे तो आप जाएंगे। देखिए P लिखेंगे 0 बराबर, ये लिखेगा लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, सही है। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 0 प्लस का 1, तो P0 बराबर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 हो गया। समझ में आ गया। देखिएगा अगला P कोष्ठ में 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1, सही है। P1 बराबर 1 और 1 हो जाएगा प्लस का 1। अब 1 से तो P1 बराबर लिखेंगे 1, इसका भी मान आपको मिल गया, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, चलेगा इसके बाद देखेंगे हम लोग संख्या 2 रख के देखेंगे। P बराबर 2, P बराबर 2 रखें, ठीक। तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर 2 प्लस का 1, P2 बराबर 4 2 प्लस 1, सही है। चलिएगा P2 बराबर घटा लेंगे, कितना आएगा 2 प्लस 1, P2 बराबर कितना 3। आ गया सब समझ में। चलो देखिएगा आप इसके बाद ये देखिएगा इसका पहला सवाल समाप्त होता है। पहले सवाल में देखिए, दूसरे सवाल में कर इसमें ये समाप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे हम लोग, लिखा है PT लिखा है बराबर 2 प्लस t प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब, यही है ना सवाल। देखिएगा अब क्या रखेंगे, तो अब इसमें जो रखने के लिए कह रहा तो रखेंगे हम लोग यहाँ एक बार, यहाँ लिखेंगे P बराबर या इस तरीके से PT लिखा गया है। तो एक काम कर दीजिएगा, T बराबर 0 रखो, कितना रखोगे 0, एक तो एक आपका हो गया। फिर लिखेंगे PT बराबर 2 प्लस t प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे t बराबर 1 रखने पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो देखते हैं हम लोग आंसर चेक करेंगे कि आता है कि नहीं आता है। तो t लिखेंगे P कोष्टक में 0 बराबर 2 प्लस इसके t की जगह रखेंगे 0, 2 गुणे t का रखेंगे, t की जगह पर रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस का लगा देंगे चिन्ह ऐसे, माइनस t पे लिखेंगे 0 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो P0 बराबर लिखेंगे 2 प्लस आपका हो जाएगा क्या, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 0 प्लस का इसका गुणा हो गया 2, अब गुणे हो जाएगा 0 माइनस का 0, ठीक है ना। तो लिखेंगे P0 बराबर 2 प्लस का इसका आ जाएगा 0, यही होगा ना। P0 इसके बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे ये लिखेंगे P1, ये हो जाएगा बराबर 2 प्लस 1 प्लस का 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। P1 बराबर लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 एक नम 2 और माइनस का 1, सही है। इससे काट दो, P1 बराबर क्या हो जाएगा 4, सही है। चलो नोट कर लो इसको, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद P बराबर अब 2 रखेंगे, कितना रखेंगे
t बराबर आप 2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो p 2 बराबर 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का होल क्यूब। क्या लिखेंगे? 2 का होल क्यूब लिखेंगे, ऐसे p2 बराबर 2 प्लस 2 दूना 4, ये आपका 8, कितना जाएगा? 8। तो लिखेंगे इसका कितना आंसर आएगा भाई? 4। तो आप 2 प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 8, इससे तो p2 बराबर क्या आ जाएगा? 4। यही आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिएगा, ये तो आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखिएगा इसमें चलिएगा, देखेंगे इसके बाद। अब हमारे पास सवाल आता है तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया आपका कि x बराबर x³, ठीक है। अब देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ देखिएगा सब लोग, सवाल को हल करके देख लीजिएगा, सबको पता चल जाएगा। यहाँ रखेंगे x बराबर क्या? 0 रखेंगे, तो लिखेंगे p0 बराबर 0 का क्यूब, तो p0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। सही है। देखिए दूसरा आप लिखेंगे px बराबर x³, तो x बराबर क्या? 1 रखने पे क्या रखेंगे? तो p1 बराबर 1 का होल क्यूब, तो p1 बराबर 1, क्योंकि 1 का हमेशा 1 ही होगा। अब लिखेंगे हम लोग p x बराबर x³, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो लिखेंगे p2 बराबर लिखेंगे 2 का होल क्यूब, p2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 2 बार होगा इस तरीके से, 3 बार, तो बराबर आपका 8 आ जाएगा। सही है। तो सब लोग देखिएगा, इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सब लोग, एकदम से बहुत मस्त सवाल आपका है। चलेंगे, लिखा है इसमें चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, p x बराबर x प्लस 1 x माइनस 1 है, क्या है? x माइनस 1 और x प्लस 1। देखिएगा ये आपका जो दिया गया है, इसको आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे क्या? p बराबर क्या रखे? 0। क्या रखे? 0। तो यहाँ रखेंगे 0 बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 1, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 0 प्लस का 1, ठीक है ना। तो लिखेंगे p0 बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस का 1, कितना जाएगा? गुणे ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो गुणा होगा तो क्या होगा? बराबर 1 का करना 1 माइनस का 1 होगा। ठीक, इसको ऐसे भी लगा लीजिएगा। देखिएगा मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिएगा px बराबर लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1। इसको पहले से इसको हल कर लो। px बराबर लिखेंगे a 1 माइनस b है और a प्लस b है, तो आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे? 0। तो लिख देंगे p0 बराबर आपका लिखेगा ये आपका 0 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिएगा माइनस का 1 था, सही है। तो अब देखिएगा जब माइनस का 1 था, तो अब इसमें लिखेंगे p0 बराबर आप लिखेंगे क्या? यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस का 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। इसके मतलब p0 बराबर माइनस का 1 होगा। सही है, दोनों आगे समझ में आए? चलिएगा, ये देखिएगा p0 से आपने क्या किया? चेक कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे x बराबर क्या रखेंगे हम लोग? x बराबर 1 रखने पर, तो लिखेंगे p1 बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 गुणे ये हो जाएगा 1 1 2, p1 बराबर क्या हो जाएगा? बोलो भाई, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, इसके बाद देखेंगे हम लोग
इसको चेक कर लेंगे। पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक, एक्स प्लस एक, पी एक्स। अब एक्स बराबर क्या रखेंगे हम लोग? दो। एक्स बराबर दो रखेंगे तो पी दो बराबर दो माइनस का एक और दो प्लस का एक, तो पी दो, पी कितना हो जाएगा बेटा? दो। इसको करेंगे तो एक गुणे दो, एक कितना हो जाएगा? तीन। तो पी टू बराबर क्या हो जाएगा? तीन। सही है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। देखिएगा अगला सवाल, देखिए तीसरा। सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान का निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन, पहला आप क्वेश्चन को देखेंगे क्या लिखा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है पी एक्स बराबर 3x प्लस का 1। अब लिखा है x बराबर माइनस का 1/3। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब रखेंगे तो रखेंगे p कोष्ठक में माइनस का 1/3 बराबर 3 गुणे माइनस का 1/3, गुणे का चिन्ह ऐसे लगा दो और प्लस का 1/1 कर दो। ठीक है, 3 से तो p माइनस का 1/3 बराबर ये माइनस का 1 प्लस का 1, ये भी कहानी खत्म। तो p माइनस का 1/3 बराबर क्या? 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब देखिएगा इसमें तो आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा है दूसरा सवाल। दूसरा दिया है p कोष्ठ में x बराबर 5x माइनस का पाई बराबर क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? x बराबर क्या रखेंगे? 4/5। ठीक है, क्या रखेंगे? 4/5। तो x बराबर देखिएगा 4/5 रखने का काम करेंगे तो p लिखेंगे 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस का पाई, माइनस का 4 से 5 से तो 4 क्या होगा? 5 बराबर क्या होगा? 4 माइनस पाई। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सब कुछ समझ में आ रहा है? चलेगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा सवाल पी एक्स बराबर x² माइनस का 1 कामा, इधर देखो जी, बराबर 1 कामा माइनस का 1। मतलब एक बार कह रहा कि बराबर कह रहा कि एक बार 1 से चेक कर लो, एक बार माइनस 1 से चेक कर लो। तो लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा x बराबर 1 रखने पर तो p1 बराबर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 1, p1 बराबर लिखेंगे 1 माइनस का 1, p1 बराबर क्या लिखेंगे? इसका कट जाएगा, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। सही है, तो लिखेंगे px। अब दूसरे को चेक कर ले, x² माइनस का 1। अब लिखेंगे ax बराबर क्या? माइनस का 1 रखने पर क्या रखेंगे? माइनस का 1 रखने पर। ठीक है, तो जहां पे x वहीं पर रख दो, p माइनस का 1 बराबर माइनस का 1, यहाँ लिख देंगे माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1, p माइनस का 1 बराबर क्या? 1 का 1 बार 2 बार गुणा होगा तो माइनस का क्या होगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस का आपका माइनस का 1 कर गया तो क्या हो गया? p माइनस के 1 बराबर क्या हो गया? 0। एक तो समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए सवाल। चलिए स्टार्ट करो भाई। चौथा सवाल लिखेंगे। चौथा सवाल पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस, देख लो भाई 2 है ना? यस सर। अब x बराबर क्या रखेंगे? माइनस का 1 कामा 2। ये 2 बार रख के चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाता देखिएगा। तो पहले लिखेंगे p या माइनस का 1 रखेंगे बराबर आप यहाँ लिखेंगे x की जगह माइनस का 1 प्लस का 1 और लिखेंगे x, इसकी जगह लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2। चलिएगा p अब माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये इसका तो खत्म हो गया, 0 हो गया, गुणे इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ये ना होगा? तो p माइनस का 1 बराबर क्या होगा? 0। जिसका 0 से गुणा होगा उसका वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता है। एक बार समझिएगा ध्यान से। चलिएगा पी एक्स बराबर लिखेंगे x प्लस 1 और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 2, तो रखेंगे x बराबर 2 रखने पर तो रख दीजिएगा तो p रखेंगे 2 बराबर 2 प्लस 1
2 माइनस का 2, ठीक है बेटा। यस सर। तो P2 रख देंगे बराबर क्या होगा 2 1 3 और इसका घटाए कितना आ गया 0। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। नोट कर लो, सवाल बहुत अच्छा था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, इसमें आंसर में मिला लीजिएगा, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कामा लिखा है एक्स बराबर क्या 0। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 0 पे लिखा है। अब लिखेंगे 0 बराबर 0 का स्क्वायर, पी 0 बराबर क्या 0। आंसर मिल गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सब लोग का, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ जो सवाल दिया गया था यहाँ एक्स बराबर 0 था, ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो इसके बाद देखेंगे छठवां सवाल। लिखा है पी एक्स बराबर लिखेंगे एल एक्स प्लस का एम। अब लिखेंगे एक्स बराबर क्या एम बटे यल कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे पी एम बटे यल बराबर लिखेंगे यल गुणे यम बटे यल और प्लस का यम। इसका क्या हो गया पी कोष्ठ में एम प्लस एल बराबर क्या होगा 2 यम हो जाएगा। क्यों क्या हो जाएगा यम यम जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 यम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग सातवां सवाल देखेंगे। कौन सा सवाल सातवां देखेंगे बेटा। सातवां देखेंगे पी एक्स बराबर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 1, जो कि x बराबर 1 बटे कड़ी में 3 रखना है और 2 बटे कड़ी में 3 रखना है, ठीक है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर एक बार इधर चेक कर लेते हैं, ठीक। लिखेंगे पी एक्स बराबर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 1, जो कि x बराबर लिखेंगे 2 कड़ी में क्या 3 रखेंगे, क्या रखेंगे तो लिखेंगे देखिएगा पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 1, जो कि x बराबर कड़ी में क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। तो रखेंगे p कोष्टक में 1 बटे कड़ी में 3 बराबर लिखेंगे 3 और 1 बटे कड़ी में 3 का होल माइनस का 1। तो p 1 बटे कड़ी में 3 बराबर ये हो जाएगा 3। अब इसका स्क्वायर होगा तो कड़ी टूट जाएगा, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 3 और माइनस का 1, माइनस का 1 3 3 से कट गया। पी कड़ी में 3 बराबर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 1 अब नहीं होगा तो देख लेना आप ऐसे 1 माइनस 1 हो जाएगा ना। तो पी 1 कड़ी में 3 बराबर क्या आ जाएगा 0, सही है ना। एकदम समझ में सबको आ रहा है, चलिएगा बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पी एक्स बराबर लिखा है 3x स्क्वायर। अब देखिए x के जगह पे आप इतना मान रख देंगे तो p लिखेंगे 2 कड़ी में 3 बराबर लिखेंगे 3। अब लिखेंगे 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस का 1। देखो कुछ करना नहीं है, बहुत सहज है, सबसे सिंपल सवाल जान लीजिए। अगर कोई है तो यही है, सही गलत है चलिएगा। अब देखेंगे बराबर 3 गुणे 2 पे घातांक है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 3 3 से। तो p लिखेंगे 2 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1। तो p 2 कड़ी में क्या हो जाएगा आपका, बोलिए भाई 2 कड़ी 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 3 होगा, क्या होगा। इसको दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, पहले देख लो इसको। चलिएगा देखेंगे इसके बाद आखिरी सवाल इसका 3 का आखिरी सवाल देखेंगे हम लोग। आखिरी सवाल आपका जो 3 का दिया गया है, देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। लिखा पी एक्स बराबर लिखा है 2x प्लस का 1 और इसमें x बराबर 1 बटे 2 रखने के लिए कह दिया है, ठीक है। तो p 1 बटे क्या रख देंगे 2 बराबर 2 गुणे 1 बटे 2 प्लस का 1। तो p कोष्टक में 1 बटे 2 बराबर लिखेंगे 2 2 से 1 प्लस 1 ही तो होगा। तो p 1 बटे 2 बराबर लिखेंगे 2, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब सवाल समाप्त होता है इसमें। इसके बाद देखेंगे चौथा निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा,
तो लिखा है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, ये दिया है ना। अब इसको क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। देख लो दूसरा पी एक्स बराबर लिखा है एक्स माइनस 5 लिखा है, तो एक्स माइनस 5 अब बराबर क्या कर देंगे, इधर कर देंगे तो एक प्लस क्या आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर कर दो, x ये हो जाएगा 5 या x बराबर 5 आ गया। चलिए देखिएगा शून्य वाला देखिएगा, अगला सवाल दिया है पी एक्स बराबर 2x प्लस का 5, आप लिखेंगे 2x प्लस का 5 बराबर 0, तो ई वाले को उठाओ इधर करो तो माइनस क्या आ जाएगा 5 बराबर 2x, अब माइनस का 5 बटे क्या है 2 बराबर क्या x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका देखेगा, ये तीसरा था ही ना, इसके बाद चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल देखेंगे पी एक्स बराबर लिखेंगे 3x माइनस का 2, तो बराबर लिखेंगे, देखिएगा इसको इधर कर लो, 3x माइनस का 2 बराबर 0, 3x बराबर इसको उठाओ इधर करो तो 2 हो जाएगा, x बराबर 3 बटे 2 बटे 3, 2 बटे आपका 3 हो जाएगा। देखिएगा ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद पांचवा सवाल देखेंगे। कौन सा सवाल, पांचवा सवाल लिखा है कि पी एक्स बराबर क्या लिखा है 3x लिखा है, अब लिखेंगे 0 बराबर लिखेंगे 3x, अब ये आपका हो जाएगा 0 बटे क्या 3 बराबर x, 0 क्या ए हो जाएगा ना, इसके बराबर क्या हो जाएगा x, ए आ गया ना। चलेगा 5 सवाल आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट वाला सवाल आप देखेंगे। इसके बाद लिखा है आपका पी एक्स बराबर ए एक्स, ए नॉट इक्वल टू किसके 0 के कह रहा है इसके बराबर 0 है, इसके बराबर 0 है। तो अब ये देखिएगा एक सवाल आपका ये है, और आपका देखिए पांचवा सवाल इस तरीके लास्ट वाला सवाल है, छठा सातवां सवाल ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग लगा के बताइएगा, ठीक। नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा, इसको बताया जाए।